हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम ट्विन फ्लेम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। बहुत से लोगों को ट्विन फ्लेम के बारे में पता ही है कि ट्विन फ्लेम होता क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट होता क्या है। आप धरती पे आए हैं, ईश्वर आपको एक उद्देश्य दिया है जिसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो ट्विन फ्लेम नहीं है तो उसको अपना उद्देश्य खुद 100% पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको और आपके पार्टनर में बहुत डिवाइड हो जाता है। आपको 50% और आपके अदर हाफ को 50% पूरा करना पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है उद्देश्य को पूर्ण करना। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा दो शक्ति को, जैसे फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी, जैसे शिव और शक्ति। मैस्कुलिन एनर्जी शिव है और फेमिनाइन एनर्जी शक्ति है। तो ट्विन फ्लेम में एक शिव होता है, एक शक्ति होता है। एक व्यक्ति फेमिनाइन होता है और दूसरा व्यक्ति मैस्कुलाइन होता है। ज़्यादातर लड़कियों में फेमिनाइन एनर्जी देखा जाता है और पुरुषों में मैस्कुलाइन एनर्जी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ केसेस में फेमिनाइन एनर्जी एक पुरुष में देखा जाता है और मैस्कुलिन एनर्जी एक स्त्री में देखा जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी यात्रा को, आप कौन सी यात्रा लेके आए हैं, आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको बॉडी दिया जाता है। आपको सोल जर्नी, आपका जैसा सोल जर्नी होगा, सोल पर्पस होगा, उस हिसाब से आपको शरीर धारण करना पड़ता है। सबसे पहले जिसको इस विषय में ज्ञान होता है वो होता है फेमिनाइन एनर्जी, और मैस्कुलिन एनर्जी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उसको बहुत बाद में पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कि फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी के पीछे दौड़ता है और मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनाइन से दूर भागता है। ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे कि ट्विन फ्लेम सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक माँ और संतान का भी हो सकता है, एक भाई और बहन का भी हो सकता है, एक गुरु और शिष्य का भी हो सकता है, एक हस्बैंड और वाइफ का भी हो सकता है। ऐसा कोई भी कहीं भी नहीं लिखा है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ही होगा। एक लड़की और लड़का के बीच जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उनसे ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है। पहले आप खुद को पहचानिए कि आप इस यात्रा पे हैं या नहीं, फिर आप देखिए कि आपको क्या लगता है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है। ज़्यादातर वीडियो में आपको ये सुनने को मिलेगा कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत सारे चरण होते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के पहले ही नज़र में आपको प्यार होता है, आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, आप लोग रोमांटिक होते हैं, डेट पे जाते हैं, फिर हनीमून चरण होता है, फिर उसके बाद मैस्कुलिन एनर्जी आपसे भागता है और फेमिनिन एनर्जी उसके पीछे दौड़ते रहता है। ऐसा हर किसी के केस में नहीं होता, ये मैं बताना चाहती हूँ। बहुत सारे केसेस में यही बोलता है कि ट्विन फ्लेम के बहुत सारे चरण हैं। आप मिलते हैं, आप डेट पे जाते हैं, फिर हनीमून चरण आता है, मैस्कुलिन एनर्जी फिर भागने लगता है और फेमिनिन एनर्जी उसके पीछे भागता है। ऐसे भागा दौड़ी का खेल चलता ही रहता है। हर केसेस में ऐसा नहीं होता, हर किसी की यात्रा अलग होता है। हर किसी को ऐसा हो ये बाध्य नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि हर किसी का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यात्रा ऐसा ही होगा। ठीक है। यही 2-4 साइन आप किसी पे थोप नहीं सकते कि ये साइन मिल रहा है तो आप ट्विन फ्लेम है, नहीं मिल रहा है तो आप नहीं है। ठीक है। हर किसी का अलग अलग होता है। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को फेमिनाइन मैस्कुलिन 2 एनर्जी होता है शरीर में, जैसे ईरा और पिंगला। ओके। लेकिन ट्विन फ्लेम जो होता है उसको अपना अदर फेमिनाइन एनर्जी दूसरे बॉडी में होता है या फिर मैस्कुलिन एनर्जी दूसरे बॉडी में होता है। आप फेमिनाइन है तो आपका मैस्कुलिन किसी और बॉडी में होगा, आप मैस्कुलिन है तो आपका फेमिनाइन किसी और बॉडी में होगा। ठीक है। कुछ तो है जो आप अधूरे हैं, कोई आपको पूर्ण करेगा, ऐसा आपको लगता रहेगा। ठीक है। आपका ये अधूरापन तब जाके ख़त्म होगा जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर जन्म में आप उनसे मिलेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम है भी, ऐसा नहीं कि आप इस जीवन में मिलेंगे
या इसके पिछले जीवन में मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जब ईश्वर जब तय करेगा कि आपको इस जन्म में मिलना है, आप तभी मिलेंगे। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम आपको इस जीवन में मिलेगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। ये तो आपका कर्म ही डिसाइड करेगा कि आपको आपके ट्विन फ्लेम से कब मिलना है, किस जन्म में मिलना है। लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम के ये सारे चरण होता है, पहला चरण, दूसरा चरण। मैं ये कह के आप सबको भ्रमित नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर चरण को कह के मैं सबको भ्रमित नहीं कर पाऊँगा। तो मैं चरण रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करूँगा। सीधे साधा जो कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम का होता है, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको कुछ सिम्टम दिखेंगे। सबका एक नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर लोगों का एक होगा। उस टाइप का सिम्टम मैं आपको दूसरे वीडियो में कहूँगा कि अगर रियल ट्विन फ्लेम है तो आप लोगों को ये साइन मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं इस वीडियो पे नहीं, किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए आप लोगों को ये समझ तो आ ही गया कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में, आसान में बताया, आप लोगों को बताने की कोशिश की ताकि आप समझें। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड बाय।